तो आज हम देखते हैं कि डीएनएस के कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। तो सबसे पहले तो जो डीएनएस का डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है वो 53 होता है। इसका मतलब जो कोई भी डीएनएस सर्वर होगा वो पोर्ट 53 पे रिक्वेस्ट मतलब पोर्ट 53 पे लिसन कर रहा होगा। जैसे कि एचटीटीपी का जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है वो 80 होता है, एचटीटीपीएस का 443 होता है। सिमिलरली डीएनएस के लिए 53 होता है। अब डीएनएस जो होता है वो एप्लीकेशन लेयर पे तो ठीक है, बट ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे पास यूडीपी और टीसीपी होते हैं। अब यूडीपी फास्ट होता है, बट टीसीपी जो होता है वो ज़्यादा रिलायबल होता है। तो डीएनएस क्या करता है कि ये दोनों ही यूज़ कर सकता है। डिफ़ॉल्ट में यूडीपी होगा, बट फॉल बैक में टीसीपी होगा। अब कब यूडीपी कब टीसीपी होगा वो देखते हैं। तो यूडीपी क्या होता है कि हमारे पास कनेक्शन लेस होता है, बट टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है। मतलब टीसीपी में पहले हैंडशेक होगा, देन उसके बाद ही पहला मैसेज जाएगा। तो इसमें पहले 3 मैसेज होंगे, सिन जो कि क्लाइंट सर्वर को भेजेगा, देन सर्वर क्लाइंट को भेजेगा सिन एक्, देन क्लाइंट फिर से सर्वर को एक् भेजेगा, देन मैसेजिंग स्टार्ट होगी। बट यूडीपी में ऐसा कुछ भी नहीं है, फर्स्ट मैसेज ही हमारी क्वेरी होगी। इसमें कोई भी हैंडशेक नहीं होता, राउंड ट्रिप टाइम नहीं होता। तो यूडीपी में क्या है कि कोई भी राउंड ट्रिप टाइम नहीं होता, बिना हैंडशेक के सीधे मैसेज जाता है पहला ही। एंड पहले क्या होता था कि यूडीपी का जो पैकेट साइज रहता था मैक्सिमम वो 512 बाइट्स का रहता था। अब अगर कोई हमारा डीएनएस क्वेरी या रिस्पॉन्स 512 बाइट से ऊपर है तो क्या होगा, जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा वो डीएनएस हेडर में ट्रंकेटेड फ्लैग होता है, वो सिग्निफाई करेगा अगर उसकी वैल्यू 1 है, जो कि 1 बिट का होता है। तो अगर उसकी वैल्यू 1 है इसका मतलब कि जो पैकेट है वो एरर, मतलब फुल पैकेट नहीं आया है। तब जो हमारा रिक्वेस्ट होगी तब हमें टीसीपी के थ्रू भेजनी पड़ेगी, बिकॉज यूडीपी की मैक्सिमम लिमिट 512 बाइट्स थी। बट अब ये चेंज हुआ है, इसकी लिमिट थोड़ी बढ़ाई गई है, जो कि हम बोलते हैं एक्सटेंडेड डीएनएस। तो एक्सटेंडेड डीएनएस में क्या होता है कि हम लोग 1400 बाइट्स तक लगभग कर सकते हैं। जनरली 1400 बाइट्स तक अलाउड रहता है। अगर बाई चांस उसके ऊपर हमें तब भी उसके ऊपर जाना है तो हम टीसीपी ही यूज़ करेंगे rather देन यूडीपी। तो जब कभी भी हमारा मैक्सिमम लिमिट से ऊपर जाएगा जो भी रिस्पॉन्स है, तो हम हमेशा टीसीपी पे फॉल बैक करेंगे। तो अब टीसीपी के और क्या यूज़ केस हैं rather देन कि अगर लिमिट्स बाहर जा रहा होगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें ज़ोन ट्रांसफ़र करना है, मतलब कि पूरी एक जो भी पर्टिकुलर नेम सर्वर पे हमारा डोमेन रखा हुआ है उसकी पूरी जो ज़ोन फाइल है वो हमें उठा के किसी और सर्वर पे डालनी है, मूव करनी है, कॉपी करनी है, जो कि ऑब्वियसली 512 बाइट से बहुत ज़्यादा होगा। तब हम टीसीपी का यूज़ करेंगे। देन हमारा डीएनएस से होता है डीएनएस सेक। तो ये डीएनएस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मतलब होता है। और या तो IPv6 का एड्रेस होता है। IPv6 का एड्रेस खुद ही 128 बिट्स का होता है, जो कि यूडीपी से मतलब IPv4 से 4 टाइम्स लार्जर है, क्योंकि IPv4 का जो साइज़ होता है वो 32 बिट्स का होता है। ये अपने आप में खुद ही बड़ा है। अब अगर मल्टीपल हमारे पास ऐसे एड्रेसेस आ जाते हैं तो वो बहुत बड़ा साइज़ का हो जाएगा, तब हम टीसीपी यूज़ कर सकते हैं अगर लिमिट से बाहर जा रही होगी। तो वही होता है कि जब भी यूडीपी रिस्पॉन्स बहुत बड़ा होगा तो ट्रंकेशन फ्लैग जो होगा वो 1 होगा, देन हम वापस से रिक्वेस्ट करेंगे विथ टीसीपी। तो हमारे जो कंप्यूटर होता है, तो जो यूनिक्स होते हैं, यूनिक्स बेस सिस्टम, उसके अंदर एक फ़ाइल होती है जो कि रूट लोकेशन के ईटीसी फ़ोल्डर के होस्ट ईटीसी फ़ोल्डर के अंदर होस्ट फाइल होती है। उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास आईपी विद डोमेन की मैपिंग होती है। तो इसमें हम कुछ भी हार्ड कोड करके और जो भी चाहें वहाँ उस आईपी पे भेज सकते हैं। जैसे कि लोकल होस्ट इस पे जा रहा है तो यहाँ पे लोकल होस्ट डाल के अंदर यूट्यूब का आईपी डाल सकते हो। जब भी आप लोकल होस्ट सर्च करोगे अपने क्रोम ब्राउज़र पे तो यूट्यूब खोल देगा, ये आप कर सकते हो। तो जब भी हमारा डीएनएस क्वेरी होता है तो जो ओएस होता है सबसे पहले ये फाइल चेक करता है। अगर इस फाइल में आईपी पड़ा है किसी भी डोमेन के करस्पॉन्डिंग तो फिर वो डीएनएस क्वेरी नहीं करेगा, वो सीधे इधर से ले लेगा। फिर एक होता है पीटीआर रिकॉर्ड। तो पीटीआर रिकॉर्ड क्या होता है कि हमारे पास डीएनएस का
जस्ट रिवर्स। ठीक है, पीटीआर मतलब पॉइंटर रिकॉर्ड। जो नॉर्मल डीएनएस होता है वो क्या करता है, हम डीएनएस के लिए नेम देते हैं, हमको वो आईपी एड्रेस रिटर्न करता है। बट जो पॉइंटर रिकॉर्ड होता है वो क्या करता है कि हमने आईपी दिया तो वो नेम हमको रिटर्न करके दे रहा है। तो ये मैच करने के लिए होता है कि हमारे पास ये आईपी है तो क्या इससे करस्पॉन्डिंग कोई डोमेन एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है। तो एक्चुअल में जब वो क्वेरी करेंगे तो हम इस फॉर्म में क्वेरी करेंगे। क्वेरी वो नेम ही हो, मतलब काइंड ऑफ नेम ही क्वेरी हो रहा है, बट वो ऐसे लिखेंगे तो डीएनएस सर्वर को पता चलेगा कि हाँ हम रिवर्स डीएनएस के लिए मतलब रिवर्स डीएनएस चाह रहे हैं, मतलब कि हमें पीटीआर रिकॉर्ड चाहिए। तो जब भी इस चीज़ का आंसर आएगा तो पीटीआर रिकॉर्ड के अंदर आएगा। ए रिकॉर्ड के अंदर क्या आता है, हम नेम करते तो हमको आईपी एड्रेस मिलता। एंड हम देखते हैं कि डीएनएस पॉइजनिंग, डीएनएस कैशे पॉइजनिंग और डीएनएस स्पूफिंग क्या होती है। तो जैसे कि हमारे पास रिजॉल्वर है, रिजॉल्वर ने डीएनएस क्वेरी किया, रूट सर्वर या कोई भी, बट हमारा जो एक्चुअल सर्वर है वो थोड़ा स्लो है, इसकी लेटेंसी ज़्यादा है। बट एक कोई मैन इन द मिडल अटैकर है, इसका सर्वर फास्ट है। तो जो एक्चुअल डीएनएस का आंसर आने से पहले अगर अटैकर का आंसर आ गया हमारे पास, तो ये जो रिजॉल्वर है ये मान लेगा कि हाँ यही एक्चुअल आंसर है, तो ये मैन इन द मिडल अटैक हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए हम नॉर्मल डीएनएस नहीं बट डीएनएस एसईसी यूज़ करते हैं। तो डीएनएस एसईसी क्या होता है, इसका मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम सिक्योरिटी एक्सटेंशंस। तो ये काइंड ऑफ मतलब डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं हर चीज़ के लिए। तो सबसे पहले हम इसको रूट को चेक करेंगे कि क्या वो मैच कर रहा है, साइंड है कि नहीं है, मतलब सही साइन है कि नहीं है। यानी अगर वो सही है फिर वो टीएलडी को साइन कर रहा होगा, टीएलडी का देखेंगे। तो हम बेसिकली टॉप टू बॉटम जाते हैं, चेक करते हैं। तो किसी भी लेवल पे अगर जो भी हमारा क्रिप्टोग्राफी सिग्नेचर मैच नहीं होता है, इसका मतलब कि बीच में कोई अटैक हुआ है। तो एक चेन ऑफ ट्रस्ट होती है, बीच में किसी भी लिंक पे कुछ भी अगर हमें सिग्नेचर मैच नहीं होता है तो वो रिजॉल्वर मान लेगा कि वो आंसर गलत है, और वो SCRV मतलब सर्व फेल का सिग्नल भेज देगा हमारे क्लाइंट को जिसने क्वेरी करा होगा डीएनएस रिजॉल्वर को। फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। तो अब देखते हैं सिग्नेचर्स और जेड एस के मतलब जोन साइनिंग की। ये क्या करता है, तो हमारे पास रिसोर्स रिकॉर्ड है, मतलब जो एक्चुअल आईपी, जो ए रिकॉर्ड है, सी नेम रिकॉर्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि जो हमारे ये जेड होगा, ये की होगी, ये की इस रिकॉर्ड को साइन करेगी। जो फाइनल सिग्नेचर मिलेगा उसे हम कहेंगे RR सिग, यानी कि रिसोर्स रिकॉर्ड सिग्नेचर। तो ये क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर होगा। अब कोई भी जिसके पास एक पब्लिक की है वो उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। तो ये पब्लिक की कहाँ पर होगी, ये डीएनएस की रिकॉर्ड के अंदर होगी। तो वो इसको डिक्रिप्ट करेगा, देन हम देखेंगे कि वो मतलब RR6 से मैच हो रही कि नहीं हो रही, जो एक्चुअल में आंसर मिला है वो। फिर अब ये भी वेरीफाई करना हो सकता है ना कि ZSK खुद जो है टैम्पर्ड नहीं है। तो ZSK को साइन करने के लिए हमारा की साइनिंग की यूज़ होती है, KSK। तो ये एक्सक्लूसिवली फॉर ZSK होती है। हम KSK का यूज़ करेंगे टू साइन द ZSK। देन ये हमारा डेलीगेट साइनर हो जाएगा। अब डेलीगेट साइनर क्या होता है, डेलीगेट साइनर KSK को साइन करने के लिए होता है। तो बेसिकली इसमें मल्टीपल लेवल ऑफ साइनिंग्स होती हैं, हर लेवल खुद को साइन करता है नेक्स्ट के लिए। हमारे जितने भी डीएनएस रिजॉल्वर हैं उनके पास पब्लिक की होगी रूट की पहले से। ठीक है, ये हम जितने भी डीएनएस रिजॉल्वर होते हैं उनके पास पब्लिक की इसके पहले से होती है। तो ये टॉप डाउन वेरीफाई होता है। तो सिंपली एक बार फिर से, रूट सर्वर का जो पब्लिक की होगा वो हमारे डीएनएस रिजॉल्वर के पास होगा पहले से, उससे पता चलेगा कि हाँ ये रूट ट्रस्टेड है कि नहीं, जो आंसर आया। देन रूट सर्वर के पास डीएस रिकॉर्ड होगा, डीएस रिकॉर्ड डेलीगेट साइनर रिकॉर्ड। फिर हम उस डेलीगेट साइनर रिकॉर्ड को जो टीएलडी है उसके KSK से मैच करेंगे, मैच होता है तो सही है। देन टीएलडी का एक डीएस रिकॉर्ड होगा जो कि हमारे एग्जाम्पल डॉट कॉम के लिए होगा। तो हम देखेंगे कि क्या टीएलडी का जो डीएस रिकॉर्ड है वो एग्जाम्पल डॉट कॉम के KSK से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर है सही है तो सब सही है। देन इस KSK मतलब एग्जाम्पल डॉट कॉम के पास ZSK होगा। ओके, हम क्या करेंगे अब, जब हमें फाइनल एग्जाम्पल डॉट कॉम ये रिसोर्स रिकॉर्ड देगा तो हम चेक करेंगे कि जो एग्जाम्पल डॉट कॉम का ZSK है
वो जो आईपी एड्रेसेस का सिग्नेचर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पूरा फ्लो चलेगा।